to start up. Good evening, my dear. Today we are going to start day 2 session. We have already studied about sequence. Today we are going to discuss first term common difference. Previously we have discussed sequence, arithmetic progression. ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, हिंदी में पढ़ाना है जी। देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्री एकेडमी। कल हमने सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यूं बोले तो ईपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे कि व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक ना। सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, जिसे कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, जिसमें या तो एक फिक्स्ड पैटर्न हो या फिक्स्ड रूल हो। ठीक ना, उसे बोला जाता है सीक्वेंस। कहने का मतलब जिसका नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो, उसी को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस। अब बात आती है व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब, ठीक ना, या तो वो नंबर इंक्रीज करे या तो वो नंबर डिक्रीज करे, उसमें एक डेफिनिट मैथमेटिकल रूल हो। ठीक ना। और अरिथमेटिक बोले तो प्लस या माइनस, या तो उसमें कुछ ऐड हो रही होगी या तो उसमें कुछ माइनस हो रही होगी। ठीक ना। ओके। आज हम सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ईपी में, जो कि किसी भी ईपी का दिल और जान होता है। ठीक ना। जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस। ईपी का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, सबसे पहली तलाश होती है फर्स्ट टर्म की। ठीक ना। फर्स्ट हमेशा खास होता है। ठीक ना, पहली मुलाकात, इसमें पहली टर्म, उसके बाद कॉमन डिफरेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे का पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक ना। तो हम फर्स्ट टर्म को ए से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। विश्वास रखो, आप मैथमेटिक्स में आपको नहीं भी पता है या फिर अभी अभी आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो अब मेरे साथ बने रहे, का मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ डी। फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस। अगर इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया तो सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि नाम से ही पता है, फर्स्ट टर्म, जैसे हमने सीक्वेंस लिखा, उसका आप फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने लिखा यहाँ 5, कलर चेंज कर लेते हैं और ये एस्थेटिक कलर से लिखते हैं। 5, 10, 15, 20, और इस तरह से ये है। ठीक है। इसमें अब मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म, यानी जो सबसे पहले लिखी हुई है। ठीक ना। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को एबीसीडी वाले ए से लिखते हैं, इट मींस ए का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस आप बता सकते हो, तो बोलोगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी। डी बोले तो 5। आप किसी में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर लीजिए ना, आपको हमेशा 5 ही आएगा। इसीलिए तो ये सीक्वेंस कैसा है, ईपी है। ठीक ना। यहां तक हमने कॉमन डिफरेंस और ईपी के बारे में, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसी को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा वाला ए से। ठीक ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटी वाली ए। हमेशा छोटी वाली ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक ना। जैसे एक और मैं लिखता हूं यहाँ पे, -3, ठीक ना, 0, 3, 6, 9,
क्या आप इसमें बता सकते हो ए की कितनी वैल्यू है? ए बोले तो फर्स्ट टर्म यानी -3। ए बोले तो फर्स्ट टर्म बोले तो -3। ठीक ना? मैं फिर बता रहा हूं, एपी वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा आपको पहली टर्म की तलाश होनी चाहिए, और पहली टर्म आपको दिख भी जाता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं। ठीक ना? बोर्ड लेवल तक क्वेश्चन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो एक छोटा सा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। जैसे इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म बोले तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी 8। पहचान जाओगे ना? हाँ। इसमें से कौन सा सिंबल है जो फर्स्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है? तो बोलोगे ए, छोटी वाली ए। अगर निगेटिव में लिखा रहेगा तब फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसमें से फर्स्ट टर्म आपको ढूंढना है। फर्स्ट टर्म बोले तो जो सबसे पहले लिखा हो, यानी -7। अब इसमें अपने को पढ़ना है कॉमन डिफरेंस, भी पढ़ लेते हैं। ठीक। कॉमन डिफरेंस बोले तो अंतर कितने का है? ठीक ना? ये एपी का एकदम, ठीक है, एपी का एकदम जान है। आप कोई भी टर्म माइनस करो, आपको हमेशा एक कांस्टेंट डिफरेंस ही मिलेगा, उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। जिसको डी से डिनोट किया जाता है। कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव बोले तो लगातार, ठीक, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी। अगर डी से रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये कॉमन डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक ना? जैसे डी का जो वैल्यू होता है, दूसरी वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म। कोई भी आप निकालो, तीसरी वाली टर्म माइनस दूसरी वाली टर्म, चौथी टर्म माइनस तीसरी टर्म। इसमें से आप कोई भी निकालोगे ना वैल्यू, आपको सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी के लिए सेम। ठीक ना? जैसे एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे 3, हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए 3, 7, 11, 15। अब इसमें आपको बताना है कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू। आप कोई भी एक टर्म लिखो, जैसे 15 हुआ, 15 के पीछे क्या है? 11। तो 15 - 11 कितना हो गया? 4। आप कहीं से भी निकालोगे ना, कॉमन डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। यही तो एपी का जान है। ठीक ना? कोई भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होती है। ठीक ना? तो डी इक्वल टू आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर देंगे तो वो डी का वैल्यू हो जाएगा हमेशा। ठीक ना? आगे वाले टर्म में से ही पीछे वाले सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे। ऐसा नहीं आप उल्टा कर रहे हैं। नहीं। आरुष, यहां तक समझने में कोई परेशानी? आरुष क्लास में है ही नहीं। सर है। ओ, ठीक है। ये, आरू सर आपको काय नहीं दे रहा है। हम्म, सर यश भी है। यस। यस का सर तो वीडियो नहीं खुला यश, कैमरा ही नहीं यस। वीडियो ओपन करो बालक। सर फाइव वीडियो सर फाइव से। सर बाद में ऑन करेंगे सर, अभी लोग ठीक नहीं है सर अभी। ठीक है, ठीक है, इधर 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 देखो। यस का चाहने वाले लोग बहुत हैं, देखो। कॉमन डिफरेंस यस सर। बोले तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करो। अभी कैमरा खोल देंगे तो स्कूल में भीड़ लग जाएगा। 17 - 12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप कोई भी टर्म में से माइनस करो ना, हमेशा आगे वाले टर्म में से ही पीछे वाला हम टर्म, उल्टा नहीं करेंगे। ठीक ना?
इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, कितना आएगा? -4। तो ये देखो डिक्रीज नहीं कर रहा है, 20, 16 इस तरह से। ये तो चीजें डिक्रीज कर रही है। ओ ओ भारी बहन की खोल गई। इधर ये देखो, फाइंड डी आपको निकालना है। 1 में से -5 को माइनस करोगे तो -1 प्लस का 5, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आप गलत माइनस मत करना। 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। हमेशा कांस्टेंट में रहता है, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपी। एक मिनट देखो, यहाँ देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, जरा आप देखना। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 6, 4, 2, 0, -1, 3, 3, 3, 3, 3। पहले वाले के लिए कॉमन डिफरेंस आप बता सकते हो? डी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 - 1 बोले तो कितना? 4। इस वाले के लिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 8 बोले तो -2। इस वाले के लिए डी की वैल्यू 3 - 3 बोले तो कितना? 0। इट मीन्स 3 टाइप का आपको ईपी में दिखेगा। ये जो है, ये कैसा है बोलोगे? ये तो इंक्रीजिंग है ना। देखो, ये कैसा? इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। ये कैसा है? डिक्रीजिंग। और ये कैसा है? कांस्टेंट एपी, ठीक है। जब डी का वैल्यू 0 हो तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एपी है। डिक्रीजिंग बोले तो जब डी का वैल्यू <<0 होगा। इंक्रीजिंग हो जब डी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब डी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा ना, डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब, और डी का वैल्यू 0 होगा तब ये कांस्टेंट एपी कहलाएगा। इसी के तौर पे अब जो अपना लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एपी बेस्ड ऑन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पे कैसे? अगर डी पॉजिटिव है तो नंबर्स बढ़ते रहेंगे। अगर डी निगेटिव है तो नंबर आपके डिक्रीज होते रहेंगे। अगर डी कांस्टेंट है, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एपी में कोई भी चेंज नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, ठीक ना। तो टाइप्स में इंक्रीजिंग एपी इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ये पहला टाइप हुआ आपको। यहां से पी बाई क्यू में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक ना, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ो। डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी इफ डी इज 0। इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी और कांस्टेंट एपी। एग्जाम्पल पे देखो सकते हो। इंक्रीजिंग में हो गया आपका, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में देखोगे
डिक्रीजिंग में देखोगे 2, इसके बाद 0, -2, -4। कांस्टेंट में देखोगे 2, 2, 2, इस तरह से। डी डी का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा रहा, मतलब आप ऐड कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। डी का वैल्यू <<0 है, मतलब डी यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। डी इज निगेटिव। यहां से डी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ देखो डी कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब क्या है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। यहाँ डी का वैल्यू कितना है, 0 माइनस का 2 बोले तो -2, यानी डी का वैल्यू क्या है, निगेटिव। यहाँ डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये क्या है, कांस्टेंट। डी का वैल्यू 2 - 2 बोले तो 0। विच इज एन इंक्रीजिंग एपी, इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग एपी है, बताइएगा तो जरा। यस, आप बताओ तो। क्या सर? इसका आंसर इंक्रीजिंग, इसमें से कौन सा एपी है? रुक गए सर। जो बढ़ रहा होगा, ये तो घट रहा है ना, ये तो, ये भी डिक्रीज कर रहा है। ये भी नहीं सर, बी नंबर होगा। बी नंबर। इसमें देखो डी का बोलो। वैल्यू 5 - 2 कितना है, 3, यानी पॉजिटिव। तो ऐसे देख के भी आप बता सकते हैं। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस। आरुष, आप बताओ तो इसका आंसर, कॉमन डिफरेंस। 0 का आंसर देने में पार्टिसिपेट कीजिए। सर पहले ही आप आंसर पे टिक कर दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इस आंसर का दो तो। जब तक जब तक हाथ जा रहा है तब तक आप आंसर में मार दे रहे। ठीक। विच एपी नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। सर सी होगा। हम्म, गुड। यस। निगेटिव, इसमें से कौन सा है, निगेटिव, यानी निगेटिव कॉमन डिफरेंस में कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इस पहले वाले का निकालो, डी, तो 7 - 4, ये तो प्लस हो गया। इसमें देखो तो डी का वैल्यू 12 - 15। आंसर सही बोले हो जी आप। निगेटिव कॉमन डिफरेंस मतलब कैसा, डिक्रीजिंग। आप देख के भी बता सकते हो इसमें से कौन सा डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। 3 7 नहीं, ये वाला। डी इसमें होगा। डिक्रीजिंग कॉमन डिफरेंस अच्छा निगेटिव। हाँ, इसमें सर माइनस आ गया। यस। क्या आज इतना छोटा क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिखोगे तो काम चलेगा? नहीं सर। इसको पकड़ो तो। तो कौन है जी? जाओ, अरे उस तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये तो तुमको पकड़ के लाए हैं। जाओ पंडित जी। पंडित जी। छोड़ो यस, छोड़ो। ज्यादा बोलो हाँ समझा। धनु में तुम बहुत बोल रहा है। चुप रहो। कम बोलो। हम्म। हर जगह सर बेइज्जती करवाते रहता है टुन टुन अपना। तुम्हारा बेइज्जती करते हैं, रुको ना। देखो, इसमें टुन nth टुन। टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकलता है।
ठीक ना, बहुत संभल संभल के बता रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन जब बनाओगे तो परेशानी नहीं होगा। ठीक ना, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस टॉपिक से ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, और इस यहीं से आपका फॉर्मूला भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो, इस तरह से। देखो, जैसे फर्स्ट टर्म को तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, सेकेंड टर्म को ऐसे लिख रहे हैं, देखो, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। हमने इस तरह से कुछ टर्म लिखा। ठीक ना, रखेगा जी इसको तुम डफर। फर्स्ट टर्म को तो अपना लोग ए लिख दिए, सेकेंड टर्म को A+D लिखेगा। इसको क्या लिखोगे, A+2D। देखो कैसे हुआ, ये वाले में आपने डी जैसे ही जोड़ा तो ये हो गया A+D, और फिर से डी जोड़ोगे तो एक पहले वाला डी और अब वाला डी, A+2D। इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, A+3D। लिख लो ना जी। टुनटुन तुम सोता हुआ है, पढ़ेगा उठ के? सो गया? मारेंगे तो मिस भी नहीं बचाएगी भागने को, वही तुम्हारी फेवरेट मिस, हिंदी वाले कप्पन बिठा देगी। अब यहाँ टुनटुन पे ऑब्जर्व करना, फोर लिखा हुआ है, सर को तो यहाँ पे क्या सर लिखा हुआ यश है, को क्या पढ़- इधर इधर, यहाँ पे फोर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3D। थर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2D। जितना भी टर्म आपको निकालना होगा ना, मान लो आपको इस तरह करते करते A 2026 निकालना है, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा, फर्स्ट टर्म में A+, इससे एक कम 2025D। ठीक है, जो टर्म निकालनी होगी उससे एक कम। ठीक ना, इसी को टी से भी लिखते हैं, T 2026, टी बोले तो टर्म, तो ये हो जाएगा A+, 2026 से कम करोगे ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना आप, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो A+D, 3 लिखा हुआ है तो A+2D। कैसे, हमने फर्स्ट टर्म को लिखा, उसमें डी ऐड किया, फिर से डी ऐड किया तो 2D बन गया, फिर डी ऐड किया तो 3D बन गया। ठीक ना, तो nth टर्म फॉर्मूला का जरूरत ही क्यों बना। ठीक ना, nth टर्म का फॉर्मूला आने से आप कोई भी टर्म का आसानी से लिख सकते हो। जैसे नीड ऑफ nth टर्म, nth टर्म फॉर्मूला हेल्प अस टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक विदाउट राइटिंग ऑल टर्म। जैसे आपको Tn हुआ ना, Tn बोले तो A+, जो टर्म निकालना है उसमें से एक कम कर देंगे और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, जैसे आपको T100 निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, A+, 100 - 1 कितना, 99D। जैसे आपको T 265 निकालना है, 264, A+263D। ठीक ना, आपको मान लो T 49 निकालना है, तो ये हो जाएगा A+48D। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, जो टर्म निकालना है ना उसमें से एक कम कर देंगे। आप इससे कोई भी निकाल सकते, इसको बॉक्स बना करके लिख लेना है। मैं बना दूं, Tn = A+n - 1। इसमें जो
सब वैल्यू है। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, टी एन बोले तो nth टर्म, टी एन बोले तो nth टर्म, nth टर्म, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। यहां तक आपने आराम आराम से सीख लिया। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, ए एन। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आपको ए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आपको बहुत जल्दी पता लगाना होगा। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो तुमको सीख के अच्छा लगेगा। Why do we use the nth term formula? nth टर्म फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं? तन्मय, आप इसका आंसर बताओ तो। सर कॉमन डिफरेंस। ओ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन तो बी डिफरेंस तो होगा। आगे वाले टर्म में से। बी होगा। हाँ, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है। यस। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, जिसको बोलते हैं डी इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। जैसे तो ये आगे यस वाला समझ टर्म हो गया, इससे जैसे एक पीछे मतलब एन माइनस वन। कोई भी टर्म को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सारा टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है टू, ऐसे, वन, थ्री, फाइव, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। आपको इसमें ये फाइंड करना है टेंथ टर्म कितना होगा या फिर एट्थ टर्म कितना होगा। फाइंड टी एट। टी एट बोले तो इसमें आठवां आठवां टर्म क्या होगा। ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो ना, ए प्लस सेवन डी। ए बोले तो वन, डी बोले तो कितना, टू, यानी वन प्लस फोर्टीन इक्वल टू कितना, फिफ्टीन। अब देखो ना, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। सब टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। फाइव हो गया, गेम सेवन हो गया, नाइन हो माइनक्राफ्ट। गया, इलेवन हो गया, थर्टीन हो गया, फिफ्टीन हो गया। अब देखो, यस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है ना। टू फाइंड एनी रिक्वायर्ड टर्म डायरेक्टली। क्या तन्मय पूछे, तुम बताए नहीं सही आंसर। विच टर्म कैन बी फाउंड यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला? आरुष, इसका आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर यस बताएगा। यस सर। यस सर। which term can found पूछिए using पूछिए the सर। nine term formula? Only fifth विच होगा। कैन। आरुष बोलो आंसर क्या है होगा। ये तो यस बी के होगा। लिए। सर हम बोले। हाँ। रुक जाइए। नाइन सर पेपर टाइम। टाइम टाइम बी। टाइम सर टाइम। बताओ, पेपर कोई अब तो बचाएगा? बोलेगा ही ना। अब तो हम बोले तो बोलेगा। ए चुपके रहो। क्वेश्चन चुप। ये टू वाले का बताओ तो, आरुष। सर ए होगा। ए, तो बी होगा, बी अरे होगा। कहाँ नशा करता है रे। बी होगा। सर एनी टर्म होगा ना। एनी टर्म होगा, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो भाई, अभी हमने बताया वही ना तो। यहाँ पे।
वही तो, एक क्वेश्चन का आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि सबसे क्या हो जाता है, वाह अच्छी यार। बताओ, हम दोनों का आंसर दे दिए, आरुष का ध्यान लगता nth है कहीं टर्म का और है। फॉर्मूला यूज करते हैं कोई भी टर्म निकालने के लिए, वो भी एकदम यस टाइम का बचा के, जानते पेपर हैं। बचा के नहीं। ऐसे कैसे चलेगा बालक, सर आप ध्यान जिसको देना। बुलाए हैं उससे पूछे ना सवाल, वो काला आया। हम्म, यार तुम लोग आंसर दो ना, तुम लोग का सिलेबस में ज्यादा जरूरी है। सर नया स्टूडेंट है क्या? हाँ, इधर पढ़ो तुम। थोड़ा ओ। बड़ा थोड़ा बड़ा जानना। रख चुपचाप कैमरा माइक ऑफ। देखो, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? Tn इक्वल टू a प्लस। होगा बी। बी होगा। हाँ, अब तो भाई हम बोल देते तो सर सब बोलता है, ऐसे आप पूछेगा तो मुंह बता के तो गलती बताए। यस आप इसका बताओ, तो ये युवराज से पूछते हैं। यस तो युवराज सही लगता है। देखो, फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नहीं आया है, सम को s इसका से आंसर डिनोट बी करते हैं। होगा। इसमें जो n है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जैसे tn अपना लोग लिखते हैं, tn को कभी कभी an भी लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn को ना an भी लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक ना? कौन सा हुआ जी? युवराज। यस सर, इन फॉर्मूला एन रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। सर ए होगा क्या ऑप्शन? हम्म। यस सर, ए होगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म। सर यश को नहीं आ रहा है, ना युवराज को ना आरुष को। हाँ सब तुमको नहीं तो लग सब। रहा है पूरे आ गया। सर खाली पहला नंबर का गलती दिए हैं, उसमें ध्यान नहीं था। उसके बाद से सही आंसर दिए कि नहीं। ये तो बात है। फाइंडिंग nth टर्म, nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे उस पर बात करते सर ये सब कैमरा ऑफ किया हुआ है, जो और कुछ कर रहा है। हैं। यस और बोलो ना। युवराज। युवराज, इसका आंसर बताना था। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, तो गिवन लिखो इसमें। ए कितना दिया हुआ है? टू दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? फाइव माइनस टू बोले तो थ्री। आपको कौन सा टर्म निकालना है? टेन निकालना है। मतलब ए प्लस एन माइनस वन, यानी कितना? नाइन डी। जितना रहेगा उससे एक कम कर देंगे। ए का वैल्यू कितना? टू है, यहाँ पे नाइन लिखोगे, डी लिखोगे, ये आ जाएगा टू प्लस 27, यानी 29। एट्थ टर्म इसमें से बताना तो जरा। ये तीनों पहला क्वेश्चन का नंबर आंसर देंगे। 24 होगा सर पहला। आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लेके बनाओ।
24 आंसर हुआ फर्स्ट क्लास। नाइन नाइन प्लस तो तो दूसरा टू का का 30 होगा। सभी लोग बनाएं, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तो दूसरा का 30 होगा शायद। हाँ हाँ, 4 8 फिफ्थ का। और तीसरा का होगा ई होगा 28 प्लस 20, 12 12। लिखे। सेकंड का इसमें देखो ना जी, फिफ्थ टर्म है ना, यानी 10 तो प्लस 30 होगा, फोर 30 होगा। इंटू 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 बोले तो 30। 30। सेवेंथ टर्म है ना, तो 4 प्लस 7 6 प्लस 4 इंटू प्लस 6 फोर, ये आ 12 जाएगा 4 प्लस 24 बोले तो 28। 8। इसमें एट्थ टर्म है ना, तो 3 प्लस 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 324। अच्छा, ऐसा और क्वेश्चन है क्या? क्या बोले हो? ऐसा और क्वेश्चन है? ऐसा ये सब क्वेश्चन है अपने सिलेबस में और एग्जाम में भी पूछा गया है, सेट 3 2024। इसमें आपको क्या तो कॉमन दो डिफरेंस निकालना है। देखो इधर, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। 1 1 - 4x डिवाइडेड बाई टू एक्स 4x -1/2x। 2x। 2x हो गया, 1 - 4x माइनस का वन, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये -2 है ना। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, फर्जी क्वेश्चन यस नहीं बताते हैं। सर आप क्वेश्चन बनवाइए ना, इतना से काफी होगा सर। ये देखो, सर 3 डिजाइन टर्म भी है एपी का, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए ना, इसमें से पहले वाले को घटाओ। 2x + 9, पहले वाले को घटाओ, फिर ये क्या है कॉमन डिफरेंस, फिर 4x में से पहले वाले को घटाओ, यानी 2x + 9 को। तो सलविया छत पर ले लो। 2x + 9 माइनस का x, डी नंबर वन 10 15 आया 15। तो यहाँ आ जाएगा ये x + 9, तो ये देखोगे 9 + 6 = x, यानी कितना आ गया, x का वैल्यू 50। 15। कॉमन डिफरेंस से इसका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। सर नहीं समझे, फिर से समझाइए। क्या बता रहे हो? नहीं समझे, फिर से समझा दीजिए। ये नहीं समझे? देखो, नो सर। कोई भी 3 टर्म अपने को अगर एपी में लिखा हुआ है ना, कोई भी 3 टर्म एपी में लिखा, जैसे ए, बी और सी एपी में है, यस सर। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। जैसे b - a कर लिया, ये किसके इक्वल होगा, c - b। ठीक है। यस सर, सी माइनस बी। पहले 2 टर्म को आप लेके माइनस कर लो, फिर फिर लास्ट का 2 टर्म लेके माइनस कर लो आप।
यस सर समझ गया। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा। कॉमन डिफरेंस सेम कहने का मतलब A2 माइनस A1 करेंगे, वही वैल्यू कितना होगा, A3 माइनस A2 का। और सारा बनाने का मेथड है AM अरिथमेटिक मीन, जिसमें बीच वाले टर्म को डबल कर देते हैं, कॉर्नर कॉर्नर को ऐड कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या करता है बच्चा लोग, कॉमन डिफरेंस ही गलत निकाल लेता है। यस सर। जैसे वो ऐसे किया ना, जैसे A10 निकालना है तो ऐसे कर लेगा, A+10D। तो ये गलत है ना जी। तो सही क्या है, आरुष बताएगा। एक कम करना है। अच्छा एक कम कर देना है सर बाद में। हाँ जी, ये निकालने के लिए कम करोगे ना, स्टार्टिंग से तो यही बता रहे हैं। यस सर। इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। ये फॉर्मूला यूज करने से पहले बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला आइडेंटिफाई ए डी और एन, सबका ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, और एन इक्वल टू nth टर्म। कौन सा टर्म निकालना चाहते हो, टी एन बोले तो nth टर्म, इसको बोला जाता है nth टर्म। इसी को लिखना का तरीका है ए एन, दोनों सेम ही चीज है। सर पीवाई क्यू क्वेश्चंस नहीं, क्या बोले हो। पीवाई क्यू क्वेश्चंस हाँ, नेक्स्ट ईयर पीवाई की क्वेश्चन मैं एक दो कराया हूँ ना, और कराऊंगा अभी। कराइए ना सर। और याद से करवाइएगा। ए तने तुम चुपे रहो, कर पढ़ नहीं रहा है पहले तो वहां तक तने पहुंच तो तुम चले। रहता है। ये क्वेश्चन लिखो तो, इसमें आपको 12th टर्म निकालनी है, कैसे निकलेगा। T12 बोले तो A+11D। ए का वैल्यू इसमें से कितना है, 4। डी का वैल्यू कितना है जी, 7 - 4 यानी 3। ये कितना हो जाएगा, 4+33 बोले तो 37। T15 A+14D। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। T20, T20 के लिए क्या आ जाए, ए प्लस, एक कम कर दोगे 19T। ए बोले तो -3, डी बोले तो डी बोले तो 2 माइनस का 3, यानी कितना, 2+3 कितना, 5। -5। 7 - 2 कर लोगे तो भी 5 आ जाएगा। तो फाइंड करना है। फाइंड तो हो गया सारा चीज। यस सर। सर यस, खाली यस से सर बोलेगा, उसको आओ नहीं रहा। क्या बोल रहा है रे यार तन्मय तू।
10 में उल्टा सीधा बोलते रहता है सर इडियट। बहुत इजी है सर ये। दीजिए आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन। और दीजिए। यस सर। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उससे बोर्ड एग्जाम में मैं अभी जस्ट क्वेश्चन भी बनवाऊंगा आपको। nth टर्म फ्रॉम द इंड। ठीक ना। नॉर्मली अपना लोग स्टार्टिंग से काउंटिंग करते हैं। ठीक ना। तो लास्ट से कैसे काउंटिंग करेंगे उस चीज पे आज बात करते हैं। जैसे जैसे हमने कोई एपी लिखा, जैसे 2, 2, 5, 8, 11, 14। इस तरह से हमने कुछ एपी लिखी। ठीक है। फाइंड, इसको मिटा दो। फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड T3 फ्रॉम लास्ट। ये कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको लास्ट टर्म तो गिवन रहना चाहिए ना। मान लो ऐसे करके लास्ट टर्म ये गिवन। ठीक ना। तो आपको एल होनी चाहिए लास्ट टर्म। ठीक ना। यस सर। ठीक। कॉमन डिफरेंस रही बात कॉमन डिफरेंस का, तो हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म ही माइनस करेंगे। ठीक ना। एल माइनस कौन सी टर्म आपको निकालना है वो, और उसमें डी ऐसे कर देंगे। ठीक है। एल माइनस एन माइनस वन इंटू, जब लास्ट से निकालेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें। ये यस सर। फॉर्मूला हो गया। सर प्रमोशन पीयूष जोशी नहीं करवाया सर आपका यूट्यूब चैनल। प्रमोशन यस सर। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द इंड कितना होगा? 14। तो nth टर्म का अपने को फॉर्मूला मिल गया। nth टर्म ये वाला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट से रहेगा तो माइनस होगा। ठीक ना। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है? माइनस है। जैसे टी एन फ्रॉम स्टार्टिंग लिखे तो क्या लिख रहे थे? ए प्लस करके ना। डी का अभी भी वही वैल्यू होगा, डी इक्वल टू आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म। डी का वैल्यू अभी भी वैसे ही निकलेगा। इसमें से फॉर्मूला बताओ तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होगा? ये जो सर ए नंबर। की छम छम है। ये आपको 2023 का क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लगाते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट टर्म देखो कितना लिखा हुआ है? 49।
डी का वैल्यू देखो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, तो ये आ जाएगा -8 प्लस का 11, यानी कितना 3। देयर फोर फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कितना होगा जी, L-4 है ना, तो 3D। L की वैल्यू 49, 3 × 3, यानी 49 - 9 कितना आ जाएगा, 50। क्या यस लिखा क्वेश्चन? यस सर। अच्छा क्वेश्चन लेके आया सर प्रीवियस ईयर का। देखा तो सर यस। पूछिए ना सर, एक दो बनाने के लिए दीजिए ना यश को, अपने तो पता यस चल थोड़ी जाए। दिखाने के लिए। यस अभी तो दिखा वही सिर्फ रहे ला ही रहे हैं ना जी। यस सर, अभी लाइए 2-3 और। हाँ दीजिए दीजिए, हम नहीं बताएंगे, देखते हैं कैसे बताता है। ए टुलटुल तुम चुप रहो। हम्म, ये बताएगा, देखो कैसे बताएगा आंसर नेक्स्ट स्लाइड में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, अभी जो है ना वो लास्ट हो जाएगा। ये 2024 का क्वेश्चन नंबर है, सेट नंबर 2। L- कितना 6D, L की वैल्यू कितना 49, D की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 49 ही क्यों लिख रहे हैं आप? ये L लास्ट में यही है ना जी, ओ। RCB वाला है ना इसीलिए। ओ। यस। यस को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। ए, तुम चुप ही रहो ना। क्या तुम भी टुनटुन है ना, कुछ ही करते रहता है क्लास में। 31। 49। अब आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में। सही, नए वाले स्टूडेंट कुछ बोलता ही नहीं है। अरे भाई तुम पढ़ो ना अपना। अपना यस पढ़ो सर, ना। बताइए सर।